नमस्कार। इस न्यारी न्यारी दुनिया के प्यारे प्यारे मित्रों, मेरा बार बार नमस्कार। आज का यह 14वां अंक, धूप में हुए सफ़ेद बाल में आपका अभिनंदन है। ज्ञानचंद प्रसाद मेहता इस बार एक नया विषय लेकर के आपकी सेवा में प्रस्तुत हुआ है। अपने मित्र में से किसी ने कहा था, एक दिन कमेंट्स में लिखे थे कि कभी के.एन. सिंह के विषय में बताइए। तो आज के.एन. सिंह के विषय में एक खुशूसी बात यह है कि सभी के लिए आम नहीं है के.एन. सिंह। के.एन. सिंह एक चरित्र अभिनेता, वो फिल्म उद्योग के प्रथम जनरेशन के व्यक्ति थे। G1 जिस समय वो पृथ्वीराज, के.एल. सहगल, जयंत, जय, मुख्तार, मोतीलाल, सप्रू, सज्जन, ऐसे बहुत कलाकार और कलाकारा फिल्मों में होती थी। तब की बात है, तब के के.एन. सिंह। और के.एन. सिंह कोई साधारण नहीं रहे, बहुत ही मशहूर व मारूफ, हलचल मचा दिया था के.एन. सिंह ने भी। जिस प्रकार से प्राण कहते हैं फिल्म दुनिया में, हीरो हीरोइन के बाद एंड प्राण लिखाता था कास्टिंग में, इसी तरह से उस वक्त भी लिखा जाता था राज कपूर, नरगिस एंड के.एन. सिंह। इस बीच में मैं आपसे एक पहेली पूछना चाहता हूँ, कहना चाहता हूँ कि मुकद्दर के सिकंदर में अमिताभ बच्चन के जो बाल कलाकार थे, जिसके विषय में कहा जाता है कि उसको छोटा अमिताभ कहते थे, और वह छोटा अमिताभ ऐसा साबित हुआ कि अमिताभ बच्चन के एंग्री यंग मैन के रूप में जो एक ढांचा खड़ा हुआ था, उसके आधार में न्यू यह बालक ही था। यह बच्चा पिछले उसके बाद के कई फिल्मों में, मुकद्दर के सिकंदर के बाद के कई फिल्मों में इसने अमिताभ बच्चन के बचपन का रोल भूमिका किया। तो अब प्रश्न यह है कि उस बच्चे का नाम क्या है, अभी वो बच्चा कहाँ है, क्या कर रहा है, किस स्थिति में है, यह जवाब मैं आगे दूंगा, सुनते रहिएगा। के.एन. सिंह का पूरा नाम कृष्ण निरंजन सिंह। ये देहरादून के रहने वाले थे मूल रूप से। इनका जन्म 1 सितंबर 1908 में हुआ था। इनके पिताजी बहुत ही सुप्रसिद्ध लॉयर थे, क्रिमिनल के एक्सपर्ट, विशेषज्ञ, और बहुत ऊंचे घराने के थे। ऐसा था कि उनके कई प्रांतों में अपनी जमींदारियां भी थी, लेकिन जमींदारियों की स्थिति वैसी थी सामान्य, एक ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा ठशक की जिंदगी जीने वाले। मेहनत और मशक्क़त में वो विश्वास रखते थे। उनके जो बेटे थे उनमें से एक के.एन. सिंह। तो के.एन. सिंह की पढ़ाई देहरादून से हुई और पढ़ करके वो पहुँचे लखनऊ में ऊंची पढ़ाई पढ़ने के लिए। वहाँ मुलाकात हुई इनसे के.एल. सहगल से। के.एल. सहगल का नाम याद आता है? कुंदन लाल सहगल, पुराने गायक, बहुत पुराने गायक, क्लासिकल। जब दिल ही टूट गया हम जी के क्या करेंगे, जब दिल ही टूट गया हम जी के क्या करेंगे, हम जी के क्या करेंगे, जब दिल ही टूट गया। याद है कभी सुना है ऐसे गाने? जनाब, रेडियो शिलोंग से सवेरे सवेरे 7:30 बजे प्रत्येक दिन
पुराने फिल्मों के गाने जब बजते थे तो 2-1 गाने कुंदन लाल सहगल के अवश्य बजते थे। वह कुंदन लाल सहगल लखनऊ में केन सिंह के साथ पढ़ते थे, परंतु जान पहचान थी, मित्रता हुई जितना कॉलेज में होता है। फिर वो अलग चले गए और ये देहरादून वापस चले आए। देहरादून वापस आ जाने के बाद पिताजी ने कहा कि कुछ काम धंधा होना चाहिए, तो काम धंधा उन्होंने शुरू किया। एक व्यवसाय किया कि देसी राजे राजवाड़ों के पास जो जिनके शौक होते हैं जंगली पशु जानवर पालने का, उनका सप्लाई करने का, उनकी आपूर्ति किया करते थे, परंतु वो व्यवसाय चला नहीं। बाद में उन्होंने सेना में, फौज में खूंखरी बना करके आपूर्ति करने लगे। कुछ दिन चला, वो अभी नहीं चल सका, कामयाबी उसमें भी नहीं मिली। फिर चाय बागानों में काम करने वाले मजदूरों को जो एक विशेष प्रकार के जूते होते हैं, उन जूतों का निर्माण करवाया, और बल्कि निर्मित जूतों का इन्होंने आपूर्ति करता होने का काम किया, लेकिन इसमें भी सफलता नहीं मिली। तब अंत में एक एंग्लो इंडियन लड़की मिली, उनका पार्टनर होकर के रुड़की में इन्होंने एक स्कूल खोला। लगा कि ये ठीक से काम होगा, मगर रुड़की की स्कूल कुछ दिन चली, बाद में वह स्कूल भी फेल। पिताजी ने सोचा कि अब इस पर जब गंभीर जिम्मेवारी आएगी कठोरता से, तब ये कुछ कर सकेगा। ये शायद समझ नहीं रहा है जिंदगी को, इसलिए केन सिंह की शादी, कृष्ण निरंजन सिंह का विवाह उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले के एक गांव में आनंदी देवी के साथ कर दिया गया। पत्नी आई, थोड़े दिन अच्छे से गुजरे, फिर उन्होंने सोचा कि भाई अब विवाह हो गया तो क्या करना, कुछ करना ही चाहिए। तो फिर उन्होंने जाफरानी पत्तियों का या जाफरानी का बिजनेस और या आपूर्ति करने का काम किया। इस काम में व्यस्त हुए, थोड़ा काम चला, इसी बीच में पत्नी बीमार पड़ गई, आनंदी देवी के बीमार होते ही ये थोड़े अनियंत्रित हुए और संघातिक बीमार पड़ गई, नहीं बच सकती। फिर ये इनके अंदर मायूसी आ गई केन सिंह के। केन सिंह देखने में बड़े कद्दावर, ऊंचे कद के 6 फीट 2 इंच की इनकी ऊंचाई थी, कद काठी के भी बड़े उन्नत थे, मनोबल भी बड़ा इनका काफी ऊंचा रहता था। मैं तो अपने उस श्रोता और दर्शक का धन्यवाद करता हूं कि जिन्होंने मेरा ध्यान दिलाया था कि आप केन सिंह के विषय में कुछ बताइए। अब अकेले पड़ गए केन सिंह। इसी बीच में कलकत्ता में ब्याही गई इनकी एक बहन कि वो बीमार पड़ गई, तो उसके देखभाल के लिए वहाँ बिजनेस था, देखभाल के लिए एक व्यक्ति की आवश्यकता थी। तो वहाँ से खबर आया, तो इनके पिताजी ने कहा, ये केन सिंह जी, कृष्णा तुम बेकार ही बैठे हो, कोई काम है, खाली ही हो, तुम चले जाओ कलकत्ता और कलकत्ता में बहन के पास रहो। तो वो कलकत्ता जाने लगा। तो कलकत्ता जाने के क्रम में एक देवदत्त खत्री नाम करके व्यक्ति का, कलकत्ता तुम जा ही रहे हो यार, तो एक चिट्ठी मेरा लेते जाना। फिल्म इंडस्ट्री जो वहाँ कलकत्ता में है, वो उसको देना एक PR कपूर है। एक बात बता देते हैं, उन दिनों कलकत्ता का फिल्म इंडस्ट्रीज मुंबई के फिल्म इंडस्ट्रीज से ज़्यादा समृद्ध था, ज़्यादा बढ़िया था। फिल्म उद्योग का हलचल कलकत्ता में ही बहुत था। ये तो बहुत बाद में ऐसा हुआ, और यही वजह है कि जितने पुराने आप गाने सुनते हैं, फिल्मों को देखते हैं, उसमें कलकत्ता का दृश्य, हावड़ा पुल का दृश्य, फिर रंगून की बातें, बर्मा की बातें, सिंगापुर की बातें, ये सब पुरानी फिल्म की कहानियों में आती रहती है। और वो लिखने वाले भी चूंकि सभी बंगाल के लेखक होते थे, गीत में भी है, बहुत तरह का चीज़ है। तो वो बहुत समृद्ध था वहाँ का फिल्म दुनिया। तो वहाँ ये उस चिट्ठी को ले लिया और गए। जब कलकत्ता गए केन सिंह, तो दिन भर अपनी बीमार बहन की तिरदारी में रहते,
फिर हॉस्पिटल में जब बहन रही तो दिन भर हॉस्पिटल में रहना होता था, शाम को घर आना होता था। इस प्रकार से उनकी बहन धीरे धीरे ठीक होने लगी। तो शाम प्रत्येक शाम वो कलकत्ता के किसी पब में या बार हाउस में थोड़ी देर के लिए बैठते थे। इसी बैठने के क्रम में एक बार इनकी मुलाकात हुई इजरा मीर नाम के एक व्यक्ति से। इजरा मीर उन दिनों वहाँ कलकत्ता के इंद्रपुरी स्टूडियो का मालिक था। तो बोला कि चलो आप ऐसे ही रहते हो बीच बीच में, तो शाम को कभी तुमको घुमा दे फिल्म इंडस्ट्री यहाँ का। इजरा मीर के साथ वो फिल्म इंडस्ट्री जब घूमने गया तो अपनी जेब में घर से उस जो पत्र लाया था उस पत्र को लेकर के गया। केन सिंह जब वहाँ गए तो जो पीआर कपूर था तो कोई और नहीं, वह पृथ्वीराज कपूर, पृथ्वी थिएटर्स का मालिक और राज कपूर के पिताजी, शहंशाह फिल्म दुनिया के। तो उनसे मिला तो बहुत ही कोमल और मधुर व्यवहार के। और पृथ्वीराज कपूर ने कहा पत्र पढ़ करके कि ठीक है, तो तुम अभी क्या कुछ कर रहे हो यहाँ? केन सिंह जी बोले कि नहीं, मैं तो कुछ नहीं करता हूँ, यहाँ कलकत्ता मेरी बहन की शादी है और तबीयत उनकी खराब देखने के लिए आया हूँ, अभी तो ठीक ठाक है। तो कुछ करना चाहो तो करो, यहाँ तो काम है, सबको काम मिल जाएगा। तो ठीक है, उन्होंने देविका बोस के पास भेज दिया। देविका बोस एक अच्छा प्रोड्यूसर, डायरेक्टर और उसके असिस्टेंट के रूप में इनको लगा दिया गया। तो देविका बोस के यहाँ केन सिंह असिस्टेंट का काम करने लगे, कोई दिक्कत नहीं है। तब देविका बोस ने एक दिन कहा कि उनका एक सुनहरा संसार फिल्म बन रहा है। सुनहरा संसार 1936 में बन रहा था। तो सुनहरे संसार में हीरो तो ठीक है, लेकिन एक डॉक्टर की भूमिका की आवश्यकता है और उसकी भूमिका भी लंबी है। और केन सिंह, तो तुम्हारा हिंदी बहुत अच्छा है, अंग्रेजी बहुत अच्छी है और उर्दू भी इतना साफ है कि यह भूमिका मैं तुम्हें देना चाहता हूं। अंधा क्या चाहे, दो आंख। अब वो भूमिका जब उनको मिल गई, फिल्म बनी, सुनहरा संसार रिलीज हुई 1936 के अंत में। एकदम डॉक्टर की भूमिका में बिल्कुल परफेक्ट। न केवल ये देविका बोस बल्कि उनके यूनिट के हर सदस्यों ने इनके काम को सराहा। फिर तो काम मिलता गया और काम करते गए। बाद में इनको किसी ने सलाह दिया, क्योंकि इन्होंने एक फिल्म किया बागवान में निगेटिव भूमिका थी और उस भूमिका में भी बहुत खूब काम किया। और तब उसके एक मित्र ने दिया कि यह सबसे अच्छा है विलेन का काम करना। इससे फायदे ये होते हैं कि फिल्म यदि हिट हो गया तो नायक को सब क्रेडिट जाता है और फिल्म यदि पीट गया तभी नायक का भट्टा बढ़ता है, लेकिन अन्य का कुछ होता बनता बिगड़ता नहीं है। विलेन का काम किया कर। उसके बाद तो फिल्मों की लाइन लग गई। आग, 420, बरसात, ये हावड़ा ब्रिज, शक्ति सामंत की ये हावड़ा ब्रिज। शक्ति सामंत की, जिन्होंने आराधना तक बनाई, एन इवनिंग पेरिस। तो इतने सारे फिल्मों में इन्होंने काम किया और बहुत ऊंचा नाम किया। जैसे ही फिल्म में एक दो फिल्म में काम करने लग गए, वैसे ही इनके पिताजी इनको वापस बुलाया। ये उस खानदान के थे जहां फिल्म में काम करना तो भारी गुनाह था, फिल्म देखने तक की मनाही थी। और ये फिल्म में काम कर रहे हैं। जब पता चला कि 2-3 फिल्में तो ये कर भी चुके हैं, तो इनकी तुरंत शादी कर दी गई। और इस बार जो शादी की गई वो ऐसी निकली, वो परवीन पाल, वो तेज थी और तेजी उनकी ऐसी थी कि ये अभी फिल्मों में कुछ ना कुछ काम कर लिया करती थी। उसके बाद पहली फिल्म जो बनी थी, जो देविका बोस के निर्देशन में
जो जिस डॉक्टर की भूमिका थी सुनहरा संसार में, उनके लिए इनको पारिश्रमिक मिला था 300 रुपये। बस इनकी कहानी थोड़ी बाकी रह जाती है और मेरा वह प्रश्न भी बाकी रह जाता है। नहीं, वो प्रश्न का उत्तर मैं दे ही दूंगा, अभी थोड़े से समय है। उस बच्चे का नाम, जो लड़का अमिताभ बच्चन का काम किया करता था भूमिका बचपन में, उसका नाम था मयूर राज वर्मा। मयूर राज वर्मा आजकल वेल्स में हैं और एक बहुत बड़ा इंडियाना नाम का रेस्टोरेंट खुले हुए हैं। उनकी पत्नी एक सफल शेफ है और सबसे बड़ी बात तो ये कि रामायण के बाद जो सबसे बढ़िया सीरियल महाभारत B.R. चोपड़ा की, उसमें अभिमन्यु की भूमिका उसी मयूर राज ने की है। धन्यवाद। आशा है आप कुछ न कुछ कमेंट्स देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।